वह मेरी इच्छा से बहुत प्रभावित हुआ और गुलामों के व्यापारी के साथ सौदेबाजी करने लगा। हालांकि व्यापारी ने मेरी तरफ पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, परंतु इस समय वह मेरी योग्यताओं, मेरी अच्छी सेहत और मेरे अच्छे स्वभाव की तारीफों के पुल बांध रहा था। मुझे लगा जैसे मैं कोई मोटा बैल हूँ, जिसे किसी कसाई के हाथों बेचा जा रहा हो। आखिरकार जब सौदा पूरा हो गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपने नए मालिक के साथ चल दिया और यह सोचने लगा कि मैं बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी हूँ। मैं नया घर मेरा नया घर मुझे काफ़ी पसंद आया। मेरे मालिक नानानेद ने मुझे सिखाया कि अहाते में रखी जौ की पत्थर की सिल पर कैसे पीसना है, ओवन में आग कैसे जलाना है और फिर शहद वाले केक के लिए तिल को बहुत बारीक कैसे पीसना है। मेरा बिस्तर अनाज के भंडार वाले शेड में लगा था। वहाँ पर एक बूढ़ी गुलाम महिला हाउसकीपर थी। स्व स्वाति नाम की इस महिला ने मुझे अच्छी तरह खाना खिलाया और जब मैंने भारी कामों में उसकी मदद की तो वह बहुत खुश हो गई। मैं यही एक अवसर तो चाहता था ताकि मैं अपने मालिक की नज़रों में मूल्यवान बन सकूं। मैं आशा कर रहा था कि स्वतंत्रता हासिल करने का कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। मैंने नानानेद से कहा, वह मुझे सिखाए कि आटे को कैसे गूँथा जाता है और बेकिंग कैसे की जाती है। उसने मुझे यह सिखा दिया और वह मेरे सीखने की इच्छा से बहुत खुश हुआ। बाद में जब मैं इस काम को अच्छी तरह से करने लगा, तो मैंने उससे कहा कि वह मुझे शहद के केक बनाना भी सिखा दे। जल्दी ही मैं बेकिंग का सारा काम करने लगा। मेरे मालिक को अब पूरा आराम मिल गया। वे आलस की ज़िंदगी से बहुत खुश थे, परंतु स्वाति ने अप्रसन्नता से अपना सिर हिलाया। इंसान के पास कोई काम ना होना बुरी बात है। मैंने महसूस किया कि अब मुझे कोई ऐसा रास्ता खोजना था, जिससे मैं अपनी स्वतंत्रता खरीदने के लिए कुछ सिक्के कमा सकूँ। बेकिंग का काम दोपहर तक खत्म हो जाता था। मैंने सोचा कि अगर मैं दोपहर बाद कुछ कमाई करूँ और उसे अपने मालिक के साथ बाँट लूँ, तो नाना नेद राज़ी हो जाएँगे। फिर मेरे मन में यह विचार आया कि क्यों न शहद के केक ज़्यादा बना लूँ और उन्हें शहर की सड़कों पर भूखे लोगों को बेचूँ। मैंने नाना ने को यह विचार इस तरीके से बताया, दोपहर तक मेरा बेकिंग का काम खत्म हो जाता है। अगर मैं उसके बाद आपके लिए धन कमा सकूँ, तो क्या आप मेरी आमदनी का कुछ हिस्सा मुझे दे देंगे? मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी कुछ पैसा रहे, जिसकी ज़रूरत हर इंसान को अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों के लिए होती है। क्यों नहीं, उसने स्वीकार किया। जब मैंने उसे अपनी योजना बताई कि मैं बाजार में शहद के केक बेचने के बारे में सोच रहा हूँ, तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सुझाव दिया कि हम यह कर सकते हैं, तुम एक पेनी में 2 केक बेचना, जितनी कमाई होगी उसमें से आधी तो आटे, शहद और ईंधन की लकड़ी के खर्च के रूप में मैं ले लूँगा, बाकी बची आधी कमाई में से आधा मेरा और आधा तुम्हारा होगा। मैं उसके इस उदार प्रस्ताव से बहुत खुश हुआ कि मुझे बिक्री का चौथाई हिस्सा मिलेगा। उस रात मैंने देर तक काम करके एक ट्रे बनाई ताकि कि मैं उसमें केक रख सकूं। नानानेद ने मुझे अपने पुराने कपड़े दे दिए ताकि मेरा हुलिया ठीक दिखे। स्वाति ने मालिक के कपड़ों पर पैबंद लगाकर उन्हें धोकर साफ कर दिया। अगले दिन मैंने शहद के ज़्यादा केक बनाए। मैंने सोचा ट्रे में रखे हुए भूरे केक देखकर लोगों का मन ललचा जाएगा। मैं सड़क पर जाकर जोर-जोर से अपने केकों के बारे में चिल्लाने लगा। पहले तो किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई और मैं हताश हो गया। बहरहाल मैं जुटा रहा। बाद में जब दोपहर को लोगों को भूख लगी तो केक धड़ाधड़ बिकने लगे और जल्द ही मेरी ट्रे खाली हो गई। नानानेद मेरी सफलता से बहुत खुश हुआ और उसने खुशी-खुशी मुझे मेरी कमाई का चौथा हिस्सा दे दिया। मैं धन का स्वामी बनकर आनंदित था। मैगिडो सही था, जिसने कहा था कि मालिक अपने गुलामों के अच्छे काम की प्रशंसा करता है। मैं अपनी सफलता पर इतना रोमांचित था कि उस रात को मुझे नींद नहीं आई। मैं यह अनुमान लगा रहा था कि मैं 1 साल में कितना कमा सकता हूँ और अपनी स्वतंत्रता खरीदने में मुझे कितने साल लगेंगे। जब मैं हर दिन अपनी ट्रे में केक रखकर बेचने लगा, तो जल्द ही मेरे नियमित ग्राहक बन गए। उनमें से एक तुम्हारे दादा अरद गुला थे। वे कालीनों के व्यापारी थे, जिन्हें वे गृहिणियों को बेचते थे। वे शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते थे। उनके साथ साथ एक गधा चलता था जिस पर कालीनों का ऊँचा ढेर रखा रहता था। इसकी देखभाल के लिए उनके साथ एक अश्वेत गुलाम भी रहता था। वे 2 केक अपने लिए खरीदते थे और 2 अपने गुलाम के लिए। उन्हें खाते समय वे मुझसे बातें करने के लिए हमेशा ठहर जाते थे। तुम्हारे दादाजी ने एक दिन मुझसे एक ऐसी बात कही जो मुझे हमेशा याद रहेगी। मुझे तुम्हारे केक पसंद हैं, परंतु मुझे तुम्हारी मेहनत इससे भी ज़्यादा पसंद है, जिसके साथ तुम उन्हें बेचते हो। अगर तुम इसी तरह के काम करते रहोगे तो तुम सफलता की राह पर बहुत आगे तक जाओगे। आदान गुला,
तुम यह बात नहीं समझ सकते कि प्रोत्साहन के ये शब्द उस गुलाम लड़के के लिए क्या मायने रखते होंगे, जो एक बड़े शहर में अपनी पूरी ताकत से अकेला संघर्ष कर रहा था, ताकि अपनी गुलामी से बाहर निकलने का कोई तरीका खोज सके। महीने गुजरते गए और मेरे पर्स में सिक्के इकट्ठे होते गए। मेरे बेल्ट में लगे पर्स का वजन बढ़ता गया। जैसा मैगिडो ने कहा था कि काम मेरा सबसे अच्छा मित्र साबित हो रहा था। मैं बहुत खुश था, परंतु स्वास्थ्य चिंतित थी। उसने कहा, मैं मालिक की वजह से चिंतित हूँ। मुझे डर है कि वे अपना ज़्यादातर समय जुए की टेबलों पर बिताते हैं। एक दिन मुझे मेरा मित्र मैगिडो सड़क पर मिल गया, जिससे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। वह 3 गधों पर सब्जियां लादकर बाजार ले जा रहा था। उसने कहा, मैं बहुत अच्छी तरह से हूँ। मेरे मालिक ने मेरे अच्छे काम से खुश होकर मुझे प्रभारी बना दिया है। वह सामान बेचने के मामले में भी मुझ पर भरोसा करता है और उसने मेरे परिवार को भी बुलावा भेजा है। काम विपत्ति से उबरने में मेरी मदद कर रहा है। किसी दिन यह स्वतंत्रता खरीदने में भी मेरी मदद करेगा और भविष्य में मैं अपने खेतों का मालिक बन जाऊँगा। समय गुज़रता गया। नाना ने मेरे लौटने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। जब मैं लौटता था तो वह इंतज़ार करता था, ताकि वह उत्सुकता से हमारे धन को गिने और बाँट ले। वह मुझे नए बाज़ार तलाशने के लिए प्रेरित करता था, ताकि मैं ज़्यादा केक बेच सकूँ। अक्सर मैं शहर के दरवाजे के बाहर भी जाता था, ताकि दीवार बनाने वाले गुलामों के ठेकेदारों को अपने केक बेच सकूं। हालांकि मुझे वह अप्रिय दृश्य बिल्कुल भी पसंद नहीं था, परंतु ठेकेदार बहुत उदारता से खरीदते थे। एक दिन मैं जबेदो को देखकर बहुत हैरान हुआ, जो ईंटों को अपनी बास्केट में भरने के लिए कतार में लगा था। वह बहुत दुबला हो गया था, उसके कंधे झुक गए थे और उसकी कमर पर चाबुकों के घाव और फोड़े साफ नजर आ रहे थे। उस पर तरस खाकर मैंने उसे एक केक दे दिया। वह भूखे जानवर की तरह केक को चबा गया। उसकी आंखों में लोभ की चमक देखकर मुझे डर लगा कि कहीं वह मेरी पूरी ट्रेन न छीन ले। इसीलिए मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। अरदगुला ने एक दिन मुझसे पूछा, तुम इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हो? क्या तुम्हें याद है, यही सवाल आज तुमने मुझसे पूछा था? मैंने उन्हें बताया कि मैगिडो के बारे में मैंने क्या कहा था और यह भी कि काम मेरा सबसे अच्छा मित्र साबित हो रहा था। मैंने उन्हें गर्व से सिक्कों से भरा अपना पर्स बताया और यह कहा कि मैं अपनी स्वतंत्रता खरीदने के लिए उन्हें बचा रहा था। उन्होंने पूछा, स्वतंत्र होने के बाद तुम क्या करोगे? मैंने जवाब दिया, मैं व्यापारी बनना चाहता हूँ। इस पर उन्होंने मुझे विश्वास में लिया। उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। उन्होंने कहा, तुम शायद यह नहीं जानते हो कि मैं भी गुलाम हूँ, परंतु मैं अपने मालिक का पार्टनर भी हूँ। हादान गुला ने कहा, रुक जाओ, मैं अपने दादाजी का अपमान करने वाली झूठी बातें नहीं सुनूंगा। वे गुलाम नहीं थे। उसकी आंखें गुस्से से दहकने लगी थी। शारूनादा शांत रहा। मैं उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से बाहर निकलकर ऊपर उठे और दशमिक में के अग्रणी नागरिक बने। क्या तुम उनके पोते भी उसी मिट्टी के बने हो? क्या तुम मर्द हो जो सच्चे तथ्यों का सामना कर सकोगे, या तुम झूठे भ्रमों में जीना पसंद करते हो? हादान गुला तनकर बैठ गया। गहरी भावना से रुंगी आवाज में उसने जवाब दिया, मेरे दादाजी से सब प्रेम करते थे। उन्होंने अनगिनत अच्छे काम किए थे। जब अकाल आया तो उन्होंने मिस्र में अनाज खरीदने के लिए धन दिया और उनका कारवां इसे दशमिक लेकर आया। उन्होंने सारा अनाज लोगों में बांट दिया ताकि कोई भूखा ना मरे। अब आप कहते हैं कि वे बेबीलोन में एक अपमानित गुलाम थे? शाहरूनादा ने जवाब दिया, अगर वे बेबीलोन में गुलाम ही बने रहते तो उन्हें अपमानित कहना उचित होता, परंतु जब वे अपने प्रयासों से दशमीं के महान व्यक्ति बन गए, तो दरअसल देवताओं ने उनके दुर्भाग्यों को माफ कर दिया और उनका सम्मान किया। शाहरूनादा ने आगे कहा, मुझे यह बताने के बाद कि वे एक गुलाम हैं, उन्होंने यह कहा कि वे स्वतंत्र होने के लिए बेताब थे। अब उनके पास अपनी स्वतंत्रता खरीदने के लिए पर्याप्त धन आ गया था, परंतु वे इस दुविधा में थे कि क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए। उन दिनों उनकी बिक्री पहले जितनी अच्छी नहीं हो रही थी और उन्हें अपने मालिक का सहारा छोड़ने में डर लग रहा था। मैंने अनेक मैंने उनके अनिर्णय का विरोध किया। अपने मालिक से बंधकर न रहें। एक बार फिर से स्वतंत्र व्यक्ति बनने की भावना का अनुभव करें। स्वतंत्र व्यक्ति की तरह काम करें और सफल बनें। यह फैसला करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और फिर काम करके आप उसे हासिल कर लेंगे। वे यह कहकर अपने रास्ते चले गए कि मैंने उनकी कायरता पर उन्हें लज्जित कर दिया था और इससे उन्हें खुशी हुई थी। एक दिन मैं एक बार फिर शहर के द्वार पर के बाहर गया था। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि वहाँ पर भारी भीड़ जमा थी। जब मैंने एक व्यक्ति से इसका कारण पूछा तो उसने जवाब दिया, क्या तुमने सुना नहीं है? एक भगोड़े गुलाम ने सम्राट के सैनिक को मार डाला था। उसे पकड़कर सज़ा सुना दी गई है और आज उसे उसके अपराध के लिए कोड़े मारकर मार डाला जाएगा। सम्राट स्वयं यहाँ आने वाले हैं।
कोड़े मारने वाले स्थान के आसपास इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं घबरा गया। मुझे डर था कि अगर मैं वहाँ गया तो मेरी शहद की केक वाली ट्रे गिर जाएगी। इसीलिए मैं एक अधूरी दीवार पर चढ़ गया ताकि लोगों के सिर के ऊपर से नज़ारा देख सकूँ। मैंने वहाँ पर सम्राट को देखा जो अपने सुनहरी रथ पर सवार थे। इससे पहले मैंने कभी इतना वैभव नहीं देखा था। सुंदर वस्त्र, सुनहरे कपड़े और मखमल के पर्दे। मैं कोड़ों की मार नहीं देख पाया, हालाँकि मुझे बेचारे गुलाम की चीखें सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा, हमारे आकर्षक सम्राट जितना उदार व्यक्ति इतने कष्ट को देखना कैसे सहन कर सकता है। परंतु जब मैंने उन्हें अपने सामंतों के साथ हंसी मजाक करते देखा तो मैं जान गया था कि वे क्रूर थे, और मैं यह भी समझ गया था कि दीवार बनाने में गुलामों से ऐसे अमानवीय काम क्यों करवाए जाते हैं। गुलाम के मर जाने के बाद उसका शरीर एक खंभे पर रस्सी से लटका दिया गया ताकि सब उसे देख सकें। भीड़ छटने के बाद मैं करीब गया। उसके बाल भरे सीने पर मैंने 2 साँप गूदे देखे, वह और कोई नहीं बल्कि मेरा परिचित समुद्री डाकू था। अगली बार जब मैं अरदगुला से मिला तो वे बदले हुए इंसान थे। उत्साह भरे स्वर में उन्होंने मुझसे कहा, देखो, जिस गुलाम को तुम जानते थे, अब वह स्वतंत्र इंसान बन चुका है। तुम्हारे शब्दों में जादू था। मेरी बिक्री और मुनाफा अब बढ़ने लगे हैं। मेरी पत्नी बहुत खुश है। वह मेरे मालिक की भतीजी थी और एक स्वतंत्र महिला थी। उनकी बहुत अ, इच्छा है कि हम किसी अजनबी शहर में चले जाएँ जहाँ किसी को भी मेरी गुलामी के बारे में जानकारी न हो, ताकि हमारे बच्चों को अपने पिता के दुर्भाग्य के लिए ताने न झेलने पड़े। काम मेरा सबसे बड़ा सहयोगी बन चुका है और इसने मुझे आत्मविश्वास दिलाया है और मेरी बेचने की क्षमता को बढ़ाया है। मैं बहुत खुश हुआ कि उनके दिए प्रोत्साहन के बदले में मैंने थोड़ा-सा ही सही योगदान तो दिया था। एक शाम को स्वास्थ्य बहुत दुखी अंदाज में मेरे पास आई और बोली, मालिक संकट में है, मुझे उनकी चिंता हो रही है। कुछ महीने पहले वे जुए की टेबल पर बहुत ज्यादा रकम हार गए थे। वे किसान को अनाज या शहद के पैसे नहीं दे रहे हैं। वे सूदखोर का ब्याज नहीं चुका रहे हैं। वे लोग गुस्सा हैं और उन्होंने मालिक को धमकी भी दी है। मैंने बिना सोचे समझे कहा, हम अपने मालिक की मूर्खता पर चिंता क्यों करें, हम उनके रखवाले नहीं हैं। मूर्ख युवक, तुम समझ नहीं रहे हो। उन्होंने सूदखोरों से जो धन लिया था, उसके बदले में उन्होंने तुम्हें बंधक बना दिया था। कानून के मुताबिक वह सूदखोर तुम पर दावा कर सकता है और तुम्हें बेच सकता है। मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूँ? वे अच्छे मालिक हैं, क्यों? आखिर उन पर ऐसी मुश्किल क्यों आई? स्वा स्वास्थ्य के डर निराधार नहीं थे। जब मैं अगली सुबह केक बना रहा था तो सूदखोर सांसी नाम के एक आदमी के साथ वहाँ आया। उस आदमी ने मुझे देखकर कहा, मैं ठीक हूँ। सूदखोर ने मेरे मालिक के लौटने का इंतजार भी नहीं किया। इसके बजाय उसने स्वास्ती से कहा कि वह मालिक को बता दे कि वह मुझे ले गया है। मेरे पास मेरे पास सिर्फ तन के कपड़े और मेरे बेल्ट में बंधा सिक्कों से भरा पर्स था। केक अधूरे छोड़कर मैं उसके साथ चल दिया। मेरी सारी आशाएं उसी तरह उजड़ गई जिस तरह तूफान किसी पेड़ को जंगल से उखाड़कर उफनते समुद्र में डाल देता है। एक बार फिर जुए और शराब ने मेरे जीवन में संकट उत्पन्न कर दिया था। साहसी एक रूखा व्यक्ति था। जब वह मुझे शहर के पार ले गया तो मैंने उसे बताया कि मैंने नानानेद के लिए कितना अच्छा काम किया था और मैं उसके लिए भी अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। उसके जवाब में कोई प्रोत्साहन नहीं था। मुझे यह काम पसंद नहीं है, मेरे मालिक को भी यह पसंद नहीं है। मालिक को सम्राट ने कहा है कि वह बड़ी नहर का एक हिस्सा बनाने के लिए मुझे भेजें। मालिक ने मुझसे कहा कि मैं ढेर सारे गुलाम खरीदूँ, कड़ी मेहनत करूँ और काम जल्दी खत्म करूँ। बाप रे! कोई आदमी इतने बड़े काम को जल्दी कैसे खत्म कर सकता है? कल्पना करो कि हर तरफ रेगिस्तान हो, एक एक पेड़ तक न हो और सिर्फ छोटी झाड़ियाँ हो। सूरज इतनी तेज़ी से चमक रहा हो कि हमारे पीपे का पानी इतना गर्म हो जाता था कि हम उसे पी नहीं सकते थे। फिर कल्पना करो, आदमियों की कतारें लगी हों, जो सुबह से रात तक गहराई में जा रही हों और मिट्टी की भारी बाल्टियाँ धूल भरी गर्म पगडंडियों के ऊपर ला रही हों। भोजन एक तरह की नाली में दिया जाता था, जिसमें से हम सूअरों की तरह खाते थे। हमारे पास न तो तंबू थे और न ही बिस्तर। मैंने खुद को इस तरह की स्थिति में पाया। मैंने अपने पर्स को ज़मीन में गाड़कर छुपा दिया और सोचने लगा कि क्या मैं इसे कभी खोदकर दोबारा निकाल पाऊँगा? पहले तो मैंने उत्साह से काम किया, परंतु कई महीने गुज़रने के बाद मेरा मनोबल टूटने लगा। फिर बुखार ने मेरे थके शरीर को गिरफ्त में ले लिया। मेरी भूख खत्म हो गई और मुझे मटन या सब्ज़ी नहीं खाई जाती थी। रात को मैं जागता रहता था और दुखी होता रहता था। दुखी मन से मैंने सोचा कि कहीं ज़बैदों की योजना ही तो सबसे अच्छी नहीं थी कि काम को टालो और अपनी पीठ को टूटने से बचाओ। फिर मुझे याद आया कि मैंने उसे पिछली बार किस हाल में देखा था। मैं समझ गया था कि उसकी योजना अच्छी नहीं थी।
फिर मुझे गुस्सैल समुद्री डाकू याद आया और मैंने सोचा कि लड़ने और मार डालने का तरीका भी इतना बुरा नहीं था, परंतु फिर मुझे उसकी खून से लथपथ देह याद आ गई और मैं समझ गया कि उसकी योजना भी बकवास थी। फिर मुझे मैगिडो की आखिरी झलक याद आ गई। कड़ी मेहनत के कारण उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, परंतु उसका दिल हल्का था और उसके चेहरे पर खुशी थी। उसकी योजना सबसे अच्छी थी। बहरहाल, मैं भी मैगिडो की तरह मेहनत करना चाहता था। मैगिडो मुझसे ज़्यादा कड़ी मेहनत नहीं कर सकता था। फिर काम की बदौलत मुझे खुशी और सफलता क्यों नहीं मिली? मैगिडो को खुशी काम की बदौलत मिली थी या फिर खुशी और सफलता सिर्फ देवताओं की इच्छा पर निर्भर करती थी? क्या मैं पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाऊँगा? क्या मुझे कभी खुशी और सफलता नहीं मिलेगी? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में गूंजते रहे और मेरे पास इनका कोई जवाब नहीं था। दरअसल मैं बहुत दुविधा में था। कई दिन बाद जब ऐसा लगा कि मैं अपनी सहनशक्ति के छोर पर पहुँच गया था और मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था, तो सासी ने मुझे बुलवाया। एक संदेशवाहक मेरे मालिक के पास से मुझे बेबीलोन ले जाने के लिए आया था। मैंने अपने कीमती पर्स को ज़मीन से खोदकर बाहर निकाला, अपने तन पर अपने फटे कपड़े डाले और उस संदेशवाहक के साथ चल दिया। यात्रा के दौरान मेरे बुखार से तपते मस्तिष्क में यह विचार आया कि तूफ़ान मुझे उठाकर इधर से उधर पटक रहा था। मेरा जीवन अपने पैतृक कस्बे हारून के गीत के विचित्र शब्दों के रूप अनुरूप था। बवंडर की तरह इंसान को घुमाते हुए, तूफ़ान की तरह उसे उड़ाते हुए, जिसकी राह का कोई अनुसरण नहीं कर सकता, जिसके भाग्य की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। क्या मेरी किस्मत में भी इसी तरह सज़ा पाना लिखा था? ना जाने किन पापों की, ना जाने कौन-सी निराशाएँ और दुःख मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। जब हम मालिक के घर के अहाते में पहुँचे तो मेरे आश्चर्य की कल्पना करें कि वहाँ मैंने अरद-गुला को अपना इंतज़ार करते देखा। उन्होंने नीचे उतरने में मेरी मदद की और मुझे इस तरह गले लगाया, जैसे उन्हें उनका बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो। अंदर जाते समय मैं उनके पीछे-पीछे चलने लगा, जैसे गुलाम को मालिक के पीछे चलना चाहिए, परंतु उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने मेरी कमर में हाथ डालकर कहा, "मैंने तुम्हें हर जगह ढूँढा। जब मेरी आशा खत्म हो गई, तब कहीं जाकर स्वाति से मेरी मुलाकात हुई। उसने मुझे उस सूदखोर के बारे में बताया, जिसने मुझे तुम्हारे मालिक तक पहुँचाया। उसने बहुत ज़्यादा कीमत माँगी और मैंने बहुत महँगा सौदा किया है, परंतु तुम सचमुच बहुत मूल्यवान हो। तुम्हारे जीवन दर्शन और तुम्हारी मेहनत ने ही मुझे इस सफलता तक पहुँचने की प्रेरणा दी थी।" मैंने बीच में कहा, मेरा नहीं, मैगिंडो का जीवन दर्शन। मैगिंडो का भी और तुम्हारा भी। तुम दोनों को धन्यवाद। हम दशमिक जा रहे हैं और मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। 1 मिनट में तुम स्वतंत्र व्यक्ति बन जाओगे।" इतना कहकर उन्होंने अपने वस्त्र के नीचे से एक मृदापत्र निकाला, जो मेरी गुलामी का दस्तावेज़ था। इसे उन्होंने अपने सिर के ऊपर उठाया और जमकर पत्थरों के पर पटक दिया। इसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। खुशी से वे उन टुकड़ों पर तब तक कूदते रहे जब तक कि वे धूल नहीं बन गए। मेरी आँखों में कृतज्ञता के आँसू छलक आए। मैं जानता था कि मैं बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी था। इस कहानी में तुमने देखा कि मेरी सबसे बड़ी विपत्ति में भी काम मेरा सबसे अच्छा मित्र साबित हुआ। काम करने की मेरी इच्छा की बदौलत ही मैं दीवारों पर काम करने वाले गुलामों की गिनती में आने से बचा। मेरे काम ही तुम्हारे दादाजी को प्रभावित किया। इसी वजह से उन्होंने मुझे अपना पार्टनर बनाया। फिर हादानगुला ने पूछा, क्या काम ही मेरे दादाजी की दौलत का रहस्य था? शहरुनादा ने जवाब दिया, यह उनकी सफलता का इकलौता रहस्य था। तुम्हारे दादाजी काम के काम करने से प्रेम करते थे। देवताओं ने उनकी मेहनत से खुश होकर उन्हें उदारतापूर्वक पुरस्कार दिया। हादानगुला ने सोचते हुए कहा, मैं अब देख सकता हूँ कि काम ने उनके बहुत से मित्र बनाए जो उनकी मेहनत और इससे मिलने वाली सफलता से प्रभावित थे। काम ने उन्हें दशमिक में सम्मान दिलाया। काम ने ही उन्हें वे सारी चीज़ें दिलाई जो मैं चाहता हूँ और मैं सोचता था कि काम सिर्फ़ गुलाम करते हैं। शाहरुनादा ने कहा, ज़िंदगी में बहुत से आनंद हैं जिनका उपभोग आदमी को करना चाहिए। हर आनंद अपनी जगह है। मैं खुश हूँ कि काम सिर्फ़ नौकरों या गुलामों के लिए आरक्षित नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं अपने सबसे बड़े आनंद से महरूम रह जाता। मैं बहुत सी चीज़ों का आनंद लेता हूँ, परंतु काम की जगह कोई और चीज़ नहीं ले सकती। शाहरुनादा और हदानगुला ऊँची दीवारों की छाया से निकलकर बेबीलोन के कांसे के बड़े द्वार में से प्रविष्ट होने लगे। उनके पास आते ही द्वार के रक्षक सावधान की मुद्रा में आ गए और उन्होंने एक सम्मानित नागरिक को सलाम किया। शाहरुनादा ने सिर तानकर अपने लंबे कारवां के द्वार से प्रविष्ट कराया और शहर की सड़कों पर ले गया।
हादान गुलाम ने उसमें विश्वास जताते हुए कहा, मैं हमेशा अपने दादाजी की तरह बनना चाहता था, परंतु पहले मुझे कभी यह पता ही नहीं था कि वे किस तरह के इंसान थे। आज आपने मुझे यह बता दिया है, अब मैं समझ गया हूँ कि और मैं उनकी पहले से ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ। अब मेरा संकल्प बढ़ चुका है और मैंने यह ठान लिया है कि मैं उनके जैसा बनूँगा। मुझे डर है कि मैं कभी आपका ऋण नहीं चुका पाऊँगा, क्योंकि आपने उनकी सफलता की सच्ची कुंजी मुझे सौंप दी है। आज से ही मैं उनकी कुंजी का प्रयोग करूँगा। मैं उतनी ही छोटी शुरुआत करूँगा जितनी उन्होंने की थी। आज मेरी हैसियत को ज़्यादा सच्चाई से बताएगी, जो रत्नों और अच्छे वस्त्रों से पता नहीं चलती है। यह कहकर हादान गुला ने अपने कानों से रत्नों के छल्ले और अपनी उँगलियों से अंगूठियाँ उतार दी। फिर अपने घोड़े की राह छोड़ते हुए कारवां के लीडर के पीछे-पीछे चलने लगा। प्राचीन बेबीलोन के मशहूर काम गुलामों के श्रम से हुए थे, जिनमें से इसकी दीवारें, मंदिर, हैंगिंग गार्डन और बड़ी नहरें शामिल हैं। ज़्यादातर गुलाम युद्धबंदी थे। इससे यह समझना आसान है कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार क्यों किया जाता था। इन मज़दूरों में बेबीलोन और इसके प्रांतों के कई नागरिक भी शामिल थे, जिन्हें अपराधों या आर्थिक मुश्किलों के कारण गुलाम के रूप में बेच दिया गया था। यह एक आम परंपरा थी, जिसमें लोग अपनी पत्नियों या बच्चों को कर्ज, कानूनी निर्णय या अन्य एहसानों के बदले बंधक बना देते थे। जब वादा पूरा नहीं होता था, तो बंधक बने लोगों को गुलामों की तरह बेच दिया जाता था। प्राचीन बेबीलोन में गुलामों की परंपराएं कानून द्वारा निर्धारित थी, हालांकि आज हमें वे असंगत प्रतीत होंगी। उदाहरण के लिए, गुलाम किसी भी तरह की जायदाद का स्वामी बन सकता था। वह अन्य गुलामों का स्वामी भी बन सकता था, जिस पर उसके मालिक का कोई अधिकार नहीं होता था। गुलाम स्वतंत्र लोगों के साथ विवाह कर सकते थे। स्वतंत्र माताओं के बच्चे भी स्वतंत्र होते थे। शहर के अधिकांश व्यापारी गुलाम थे, उनमें से कई अपने मालिकों के पार्टनर थे और अमीर भी थे। थैंक यू।